10th एपिसोड के साथ मोनार्क लेगेसी ऑफ मॉन्स्टर की एंडिंग हुई। अगला सीजन आएगा या नहीं ये तो हम नहीं जानते, पर इस सीजन ने इस शो को इस साल का वन ऑफ द बेस्ट शो बनाकर रख दिया है। जो मार्वल अपने शोज के साथ करना चाहता था वो लेगेसी ऑफ मॉन्स्टर ने मॉन्स्टरवर्स के लिए किया है। आज के वीडियो में सीजन 1 की एंडिंग समझेंगे। हमारे सामने कई सारे सवाल खड़े हो चुके हैं, जैसे कि ली शॉ का क्या हुआ, टाइम ट्रैवल कैसे पॉसिबल है, और क्या इस एंडिंग का गॉडजिला एक्स कॉन्ग के साथ कोई कनेक्शन है। चलिए आगे देखते हैं, पर उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि इस तरह की इंटरेस्टिंग मॉन्स्टरवर्स रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अपने पिता के मौत के बाद केट सीधे जा पहुंचती है टोक्यो, क्योंकि उसे लगा मेरे प्यारे पापा ने मेरे लिए कुछ तो छोड़ा होगा, पर उसके हाथ लगा क्या, एक सौतेला भाई और माँ। हिरोकोशी साला ठरकी निकला। शुरुआत में जी डे के बाद की दुनिया भी हमें देखने को मिली, जहां हमने देखा कि किस तरह से हर जगह गॉडजिला के वार्निंग साइंस लगे हुए और लोग गॉडजिला से कितने डरते। प्लस हमें गॉडजिला से बचने के शेल्टर भी दिखे। इसी के साथ केट और उसका सौतेला भाई केंटारो अपने पिता के अपार्टमेंट जाते हैं, जहां उन्हें मिले बिल रांडा के सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स। इन्हीं डॉक्यूमेंट्स के चलते मे से हम मिल पाते, जहां केंटारो और मे की पुरानी गुप्तगू से हम वाकिफ हुए। अब जैसे ही मे ने उस डॉक्यूमेंट के एन्क्रिप्शन को क्रैक किया, इधर मोनार्क की घंटी बजी। मोनार्क के एजेंट अब उन डॉक्यूमेंट के लिए केट और केंटारो के पीछे पड़ गए थे। इन सभी से बचने के लिए और अपने पिता के सीक्रेट्स का पता करने के लिए केंटारो अपनी बहन और मे को ले जाता है ली शॉ के पास। करंट इवेंट के साथ साथ हमें बैक स्टोरी भी देखने को मिलती है कि कैसे ली शॉ, केट की दादी किको रांडा और बिल रांडा ने टाइटन्स की खोज की और मोनार्क का निर्माण किया। अब शुरुआत में तो ये सभी इवेंट्स कहानी पर इतना इम्पैक्ट नहीं करते, पर आखिर में ये सभी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करने वाले, ये आपको पता चल जाएगा। आगे ली शॉ और पार्टी निकल पड़ते हैं हिरोकोशी के सीक्रेट्स को अनकवर करने, जहां ये सभी जा पहुंचते हैं अलास्का। इसी जगह इन्हें पता चलता है कि हिरोकोशी अब तक मरा नहीं, बल्कि वो किसी चीज के खोज में भटक रहा है। पर यहाँ मे और टीम पर एक टाइटन हमला बोल देता है। यहाँ हमने जमीन से निकलती रोशनी भी देखी। अब ये रोशनी सीधी हॉलोवर्थ से आ रही थी और ये एक दरवाजा था वहाँ जाने के लिए। किसी तरह से शॉ और सभी अपनी जान बचाकर यहाँ से भाग निकलते, पर उन्हें मोनार्क ने अब पकड़ लिया था। वही हमारी पैरेलल में चल रही बैक स्टोरी में किको रांडा मारी जा चुकी थी। इसके बाद कुछ एपिसोड स्पेशली इन सभी किरदारों के डेवलपमेंट के लिए दिए गए थे। सभी के मोटिव्स को हम यहाँ जान पाए। ऊपर से गॉडजिला की पहली साइटिंग भी हमें यहाँ देखने को मिली। हमें पता लगा कि किस तरह से गॉडजिला को जाल में फंसाकर उस पर हमला किया गया था। आगे रिश्तों को टूटते और झूठते भी हमने देखा। एक बार मोनार्क को चकमा देकर हमारी टीम आ पहुंचती है रेगिस्तान में, जहां उन्हें हिरोकोशी दिखा। इस आदमी ने तो अपने बच्चों को यहाँ हाई तक नहीं कहा और उन्हें गॉडजिला के साथ मरने के लिए छोड़ दिया। बड़ी मुश्किल से सभी यहाँ से बचकर निकल पाए, सिवाय इन एनपीसी किरदारों के। अब केट, केंटारो और मे को वो सभी किस खतरे से निपट रहे हैं पता चल चुका था। हमारी टीम यहाँ अलग हो गई। एक तरफ ली शॉ हॉलोवर्थ के दरवाजे को बंद कर रहा था, तो दूसरी तरफ केट और केंटारो मे को बचाने निकले थे। इन्हीं इवेंट्स के बीच हम फिनाले तक पहुंच जाते। फिनाले के लिए मैं यहाँ लास्ट के 2 एपिसोड की बात करने वाला हूँ, 9th और 10th, क्योंकि इन दोनों एपिसोड में जितना कुछ होते हुए हमने देखा वो पूरे 8 एपिसोड में भी हमें देखने को नहीं मिला। कजाकिस्तान में मोनार्क और ली शॉ आमने सामने आ जाते और आखिर में इस होल को बंद करने के चक्कर में मे, ली और केट तीनों सीधे गिर जाते हैं उस होल में। एपिसोड 9 की शुरुआत होती है मोनार्क के मिशन के साथ, जहां ली शॉ और उसकी टीम हॉलोवर्थ को ढूंढने निकली थी। क्योंकि ये टाइटन्स कहां से आ जाते हैं और फिर अचानक से गायब हो जाते हैं, ये किसी को भी पता नहीं था और मोनार्क के लिए इस बात को जानना बहुत जरूरी था। बिल रांडा ने सभी के सामने एक थ्योरी रखी थी कि ये सभी मॉन्स्टर्स एक पैरेलल दुनिया में रहते हैं, जो पृथ्वी के अंदर है और ऊपरी अर्थ से चिपकी हुई है, और सिर्फ टाइटन्स ही दोनों दुनिया में आ जा सकते हैं, क्योंकि जहाँ भी रास्ता खुलता है वहाँ रेडियो एक्टिव एनर्जी और गामा रेस पाई जाती है। इन कंडीशन में इंसान का जिंदा रह पाना ऑलमोस्ट नामुमकिन है। तो अब सवाल ये उठता है कि किस तरह से इन दोनों दुनिया के बीच ट्रैवल किया जा सकता है, जिसका जवाब हमें इसी एपिसोड में मिला। हॉलोवर्थ में जाने के लिए टाइटन का इस्तेमाल कर ली और उसकी टीम एक शिप के जरिए हॉलोवर्थ के एक हिस्से में जा पहुंचती है। अब ये मिशन, जिसे ऑपरेशन हावरग्लास बुलाया गया था, 1962 में हुआ था। इस डेट को ध्यान में रखना। ऑपरेटिंग थ्योरी यहाँ ये बताई गई थी कि टाइटन्स जब भी दोनों दुनिया में ट्रैवल करते हैं, तब टाइटन के बॉडी के चलते अनस्टेबल रास्ता काफी हद तक स्टेबल हो जाता है और यहाँ से ट्रैवल किया जा सकता है। सेम चीज को गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग में भी हमने देखा था, जहाँ कॉन्ग का इस्तेमाल कर एपेक्स की टीम हॉलोवर्थ में एंटर कर पाई थी। वैसे ऑपरेशन हावरग्लास एक फेल अटेम्प्ट रहा, क्योंकि हॉलोवर्थ में पहुंचकर ली और उसकी टीम ऊपरी दुनिया से कांटेक्ट नहीं कर पाई, जिसके चलते इन सभी को शहीद बना दिया गया। करंट टाइमलाइन में मे और ली एक ही जगह आ पहुंचते, जहां ली मे को बताता है कि वो यहाँ पहले भी आ चुका है और वो यहाँ से रिटर्न जाने में कामयाब भी हो पाया था।
जिस हॉलोअर्थ के हिस्से में ली शॉ, कीको और सभी गए थे वो गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग से अलग है। कीको के हिसाब से ये हॉलोअर्थ है ही नहीं, बल्कि ये सभी किसी बीच रास्ते में फंस चुके हैं। ये जगह ऊपरी अर्थ और हॉलोअर्थ के बीच में है। इसे उसने एक्सिस मुंडी का नाम दिया, क्योंकि गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग में जब एपेक्स की टीम और कॉन्ग ऊपर आते हैं तो वक्त में कोई भी बदलाव हमें देखने को नहीं मिला था। एक्सिस मुंडी एक अलग जगह हो सकती है जो आगे भी मास्टर्स में हमें जरूर देखने को मिलेंगी। ली शॉ ऊपरी दुनिया में रिटर्न तो चला गया, पर अंडरग्राउंड वर्ल्ड में उसने पूरा एक हफ्ता गुजार लिया था, जिसके चलते वो 20 साल बाद बाहरी दुनिया में रिटर्न आ पाया था। अगला सवाल यही उठता है कि ऐसा हुआ क्यों। इसका सिंपल जवाब एक ही है कि अंडरग्राउंड वर्ल्ड और ऊपरी दुनिया में वक्त अलग तरीके से काम करता है, जिसकी वजह है वो वार्म होल्स। आखिरी एपिसोड की शुरुआत बड़े रिवील के साथ होती है। केट को ब्रैम्बर बॉल से कीको रैंडा ने बचाया, और इतना ही नहीं, कीको यहाँ अभी भी उतनी ही खूबसूरत दिख रही थी। कीको यहाँ जिंदा कैसे रह पाई और उसकी उम्र भी ज्यादा बड़ी नहीं, जिसका जवाब हमें आगे मिला। ली शॉ की वजह से हम ऑलरेडी जानते थे कि वक्त का पहिया अंडरग्राउंड वर्ल्ड में अलग तरीके से चलता है। जहाँ ऊपरी दुनिया में पूरे 57 साल गुजर चुके थे, अंडरग्राउंड वर्ल्ड में कीको के लिए सिर्फ 57 दिन। कीको अपने होशियारी के चलते पूरे 57 दिन तक जिंदा रह पाई, क्योंकि वो खुद एक टाइटन एक्सपर्ट थी, इसलिए वो आराम से इन टाइटन्स को अवॉइड कर पाई थी। एक साइंटिस्ट होना कीको के लिए यहाँ बहुत काम आया। जब कीको और ली शॉ मिलते हैं, भाई मेरे लिए ये बेस्ट मोमेंट था पूरे सीजन का। इन दोनों के कहानी के साथ इमोशनली कनेक्ट हम हो चुके थे। आपके भाई के आंखों में से यहाँ आंसू निकल गए। अब ऊपरी दुनिया में केंतारो टीम और हिरोकोशी ने केट और मे को ढूंढने की कोशिश शुरू कर दी थी, पर यहाँ उनकी मदद मोनार्क ने नहीं बल्कि एपेक्स की टीम ने की। ये हमें आखिर में पता भी चला। कीको ने रिकॉन मिशन के वक्त हॉलो अर्थ में लाए गए प्लाज्मा डिटेक्टर का इस्तेमाल कर ऊपर कुछ मैसेज भेजे थे, जिसके चलते टीम को पता चला था कि नीचे कोई तो जिंदा है जो ऊपर कांटेक्ट करना चाहता है। उस डिटेक्टर की मदद से ली शॉ सभी को अपने साथ ऊपर ले जाने की कोशिश करता है, क्योंकि रिकॉन मिशन के वक्त जिस शिप का इस्तेमाल हॉलो अर्थ में आने के लिए उसने किया था वो सही सलामत वहीं पर पड़ी थी, क्योंकि उस कैप्सूल को यहाँ आए सिर्फ कुछ हफ्ते ही हुए थे। अब आखिर में इन्होंने टाइटन को तो यहाँ बुला ही लिया, पर साला ये टाइटन बर्बाद निकला, जिसका निशाना छोटे बच्चे से भी खराब था, जिसकी वजह से ली शॉ को कैप्सूल के बाहर जाकर निकले हुए जॉइंट को जुड़ाना पड़ता है। तभी इस गेट पर एंट्री होती है हमारे बिग जी की, जो एक्चुअल में इस आयरन ड्रैगन की धज्जियां उड़ा देता है। अब इसी बीच वार्म होल सभी चीजों को अपनी तरफ खींचने लगता है, जिसके चलते ली शॉ कैप्सूल के अंदर नहीं आ पाया और उसे हमें अलविदा कहना पड़ा। तो क्या ली शॉ यहाँ पर मारा गया, और क्या कभी आगे हम उसे देख पाएंगे? जो हमने देखा उस हिसाब से ली का बच पाना ऑलमोस्ट नामुमकिन है, पर आपको एक बात ध्यान में रखनी चाहिए कि ली पहले भी इस तरह के होल में खींचा गया था और वो वहाँ से बचकर निकला था। इसलिए जब तक ली की बॉडी हमारे सामने नहीं आती तब तक उसे हम मरा हुआ घोषित नहीं कर सकते। दूसरे सीजन में शायद ली शॉ हमें फिर से दिखे। अब ली को साइड रखे तो केट, मे और कीको सही सलामत ऊपर आ चुके हैं, पर जिस होल से वो ऊपर आए वो एक्चुअल में स्कल आइलैंड पर है। वहाँ हमने एंग्री किंग कॉन्ग को भी देखा, पर यहाँ वक्त मायने रखता है। केट और टीम ऑलमोस्ट 2 साल बाद ऊपर आई है, यानी 2017 में किंग ऑफ द मॉन्स्टर के इवेंट्स के 2 साल पहले। हो सकता है आगे के सीजन में कॉन्ग गॉडजिला का पार्ट प्ले करे। इसी से हमें पता चल पाएगा कि कॉन्ग ने किंग गिडोरा के कॉल का जवाब क्यों नहीं दिया था। अगले सीजन में मोनार्क की तरह एपेक्स को भी हेवीली इन्वॉल्व होता हम देख पाएंगे। इसी के साथ शायद मेका गॉडजिला का निर्माण भी हमें देखने को मिलेगा। सीजन 2 के लिए पॉसिबिलिटीज तो बहुत सारी है, देखते हैं हमें आगे क्या दिखाया जाता है। दोस्तों मुझे लगता है कि आपको इस वीडियो के साथ एंडिंग समझ आ गई होंगी। अगर आप कुछ जानना चाहते हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। हमारे इस वीडियो को यहीं पर खत्म करते। तो चलिए दोस्तों, मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में।